नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान पर हमला कर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में अपनी सत्ता को खतरे में डाल दिया है और इजराइल का साथ देकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कहने को तो इस समय ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम है, यानी सीज फायर है। इजराइल और अमेरिका दोनों ने बड़ी शान से दावा किया था कि उन्होंने ईरान को झुका दिया, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोक दिया। लेकिन असल बात यह है कि अब दोनों ही देश और दोनों ही देशों के मुखिया भीतर ही भीतर पछता रहे होंगे कि इस बार उन्होंने गलत दांव लगा दिया है, क्योंकि ईरान को नीचा दिखाने के चक्कर में अब इजराइल और अमेरिका दोनों की कमजोरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल में तो गजा युद्ध के वक्त से ही बेंजामिन नेतन्याहू के लिए नाराजगी बढ़ रही थी, जो अब ईरान युद्ध के कारण और बढ़ गई। इस बार इजरायली डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है और दूसरी तरफ अमेरिका से भी खबरें हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदने से अमेरिकी रक्षा व्यवस्था को धक्का लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को भले ही वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवाने में सफलता मिली हो, जिसके बाद ट्रंप अब सैन्य क्षेत्र में खर्च बढ़ा सकेंगे, लेकिन इस वजह से आम अमेरिकी नागरिक पर बोझ बढ़ेगा, जिसे लेकर विरोध की आवाज उठ रही है। डेमोक्रेट्स इस बिल को अमीरों के पक्ष में और गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2026 के मध्यावधि चुनाव में जनता इस बिल के खिलाफ वोट देकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सत्ता पलट सकती है। इसके साथ ही यह भी खबर है कि इस युद्ध में इजराइल ने जिस तरह अमेरिकी मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है, उससे अब अमेरिका का जखीरा तेजी से कम हो रहा है, यानी कि खात्मे की ओर है। हाल में ट्रंप ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को दी जाने वाली मिसाइल सहायता भी रोक दी है। इसके पीछे भी वजह यही है कि अब अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है, यानी इजराइल और अमेरिका दोनों इस समय कमजोर दिख रहे हैं और इस कमजोरी में एक बड़ा खतरा युद्ध के दूसरे दौर के शुरू होने का भी दिख रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस बार हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हो सकता है, क्योंकि इजराइल सीज फायर के बावजूद ईरानी शहरों पर छिटपुट हमले कर रहा है, जिसके जवाब में फिलहाल ईरान ने चुप्पी बरती है। लेकिन ये जो तूफान है, इस तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। खामनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है और ऐसे में अब ईरान जो हमला करेगा उसमें इजराइल बिल्कुल टूट सकता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, यानी दूसरा राउंड शुरू हो सकता है युद्ध का। इस बार ईरान अच्छे से तैयार है और इस वक्त तैयारी कर भी रहा है और उसके पास रूस और चीन की मदद भी है। चीन का एक खेप जो है वो और पहुंचने वाला है, एक जखीरा और पहुंचने वाला है युद्धक कहें तो वहां मिसाइलों का। आप जानते हैं कि इजराइल ने पिछली बार ईरान पर जब हमला किया था तो वो इतना अप्रत्याशित था कि ईरान को संभलने और जवाबी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी, लेकिन शुरुआती झटके के बाद ईरान ने खुद को संभाल लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप को बता दिया कि ईरानी कौम झुकने वालों में से नहीं है और जहां तक उनकी जान पर खतरे की बात थी तो खामनेई ने यह भी कह दिया था कि मुझे मारकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लड़ने वाले तो ईरानी युवा हैं। और अब यही ईरान अपनी 12 दिन तक चली जंग में अपनी कई कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दुरुस्त कर मुकाबले के लिए फिर से तैयार कर चुका है। एयर डिफेंस, आसमान में लड़ने की क्षमता और रडार का ज्यादा सक्षम नहीं होना, ईरान की ऐसी कमजोरियों की वजह से इजराइल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह से सफल रहे थे, आप याद कीजिए। लेकिन अब ईरानी सेना ने अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। जी हां, 40 J-10 लड़ाकू विमान, 40 लड़ाकू विमान चीन से ईरान ने खरीदे हैं। चीन से एयर डिफेंस सिस्टम लेकर ईरान ने उन्हें तैनात कर लिया है और साथ ही रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर लिया है। ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने कहा है कि अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत हुई तो वो पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और विनाशकारी होगी। अगर इजराइल फिर से अटैक करता है तो हमारा जवाब बहुत खतरनाक होगा। धमकी और तैयारियों के बीच ईरान ने अपने पश्चिमी और मध्य एयर स्पेस को आज तक के लिए, यानी 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है।
ईरान के इसी फैसले से दोबारा जंग छिड़ने की आशंका और नजर आ रही है। इस बार ईरान इजराइल के बीच लड़ाई शुरू होगी तो अमेरिका शायद ही बीच में कूदे दोस्तों, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में अपने लाखों डॉलर फूंक दिए हैं। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट देखिए। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम या टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का 20% 12 दिनों के इजराइल ईरान युद्ध में खर्च कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में अमेरिका ने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड THAAD थाड सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसे पिछले साल 2024 में ही अमेरिका ने रिफिल किया था। थाड सिस्टम को ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अमेरिका एक साल में केवल 50-60 थाड इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन करता था, लेकिन ईरान ने 12 दिनों की जंग में अपने बचाव के लिए इजराइल पर गदर, इमाद, खैबर शेकन और फतह एक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार की। इस दौरान 60 से 80 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया। एक इंटरसेप्टर के एक लॉन्च में 12 से 15 मिलियन डॉलर की लागत आती है दोस्तों। इस हिसाब से ईरानी मिसाइलों से बचाव में कम से कम 1.2 बिलियन डॉलर इंटरसेप्ट करने में खर्च हो गए। जी हां, 1.2 बिलियन डॉलर अमेरिका के खर्च हो गए। अमेरिका के इन 12 दिनों का खर्च भरने में अब बरसों लग सकते हैं। इसीलिए अब अमेरिका ने युद्ध में इस्तेमाल के लिए यूक्रेन भेजे जा रहे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट और मिसाइलें रोक दी हैं। इसके लिए अमेरिका में मिसाइलों की कमी को कारण बताया गया है। मशरिक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी विश्लेषक ब्रेंडन डेनियल्स ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों ने अमेरिकी रक्षा उद्योग की कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया है। पार्स टुडे ने मशरिक वेबसाइट की इस रिपोर्ट को साझा किया है, जिसमें ब्रेंडन डेनियल्स ने कहा है कि ईरान के साथ टकराव ने दिखा दिया है कि अमेरिका को अपने रक्षा उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला पर पुनर्विचार करना चाहिए। बताया जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान युद्ध एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता तो अमेरिका को B2B बॉम्बर जैसे सिस्टमों को सपोर्ट देने के लिए अपनी सप्लाई चेन को तुरंत रीडिजाइन करना पड़ता। इसलिए ट्रंप ने सीज फायर का दांव चला है। डेनियल्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक पुर्जों की सप्लाई केवल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ही है। अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन को 6 महीने से 6 साल के दृष्टिकोण से प्लान करना चाहिए। वहीं पार्स टुडे के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वरिष्ठ विशेषज्ञ दियाको हुसैनी ने कहा है कि हालांकि वाशिंगटन में यहूदी लॉबी की ताकत के कारण इजराइल अमेरिका में लगभग कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक राय और अमेरिकी नीति निर्माताओं में इजराइल या कम से कम इसके उग्रवादी हिस्से की आलोचना पिछले 2 दशकों की तुलना में काफी बढ़ गई है। ट्रंप की उग्रवादी सरकार इजराइल का समर्थन करती है, लेकिन अमेरिका में इजराइल और अमेरिकी सरकार की उसके साथ साठगांठ की आलोचना बहुत अधिक है। इजरायली लॉबी निकट भविष्य तक अमेरिका को इजराइल की महत्वाकांक्षाओं के दलदल में खींच सकती है, लेकिन साथ ही अमेरिका में इसकी राजनीतिक और सामाजिक आलोचना तो बढ़ ही रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रहा है। इधर सीज फायर के ऐलान में अब G7 भी अपना सुर मिला रहा है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि वे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा के तकरीबन 1 हफ्ते बाद मंगलवार को यह बयान जारी किया गया G7 की तरफ से। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि हम बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि यह बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक टिकाऊ समझौते की ओर आगे बढ़े, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान बातचीत और कूटनीति के दरवाजे कभी बंद नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है, ईरान अमेरिका के साथ तभी बातचीत करेगा जब वाशिंगटन यह गारंटी देगा कि बातचीत के दौरान ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ईरान की शर्तें पूरी तरह से साफ हैं और अब गेंद अमेरिका और इजराइल के पाले में है कि वे अपनी साख बचाएं या फिर से शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, आज हमारी राय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हमारी राय के किसी और कड़ी के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।